नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज गणेश चतुर्थी है और आज घर घर गणपति की स्थापना होगी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाएगी। गणेश चतुर्थी को गणपति जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ घर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 9 दिन के गणेश जी की स्थापना की जाती है। गणेश जी की पूजा में इस कथा को पढ़ना और सुनना बेहद ही अनिवार्य माना गया है। मान्यता है कि इस कथा के पाठ से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य फिर से मिला था। तो चलिए आपको विस्तार से यह कथा को सुनाते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्घन समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता में अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म, शासकों और अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसी सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभिशिष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभिशिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजा करने से वो सिद्धि होते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए तथा श्रवण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रतों को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफेद तिल से स्नान करें। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले या फिर 1 तोले या फिर आधा तोले की या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। यदि संभव न हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले। यदि ऐसा न कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बना ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता न करे। यही वर विनाशक है, यही सिद्धि विनायक है। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकाशनाएं पूर्ण होती है। एतदर्थ भूमंडल इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विद्या, एक दंत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पाश एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्र से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ाएं। आह्वान करके पाद्य अर्घ्य आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाने चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करने चाहिए।
फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया, अठन्नी आदि आपकी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं, यानी धूप। निम्नांकित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करें। हे गणदीप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईशनंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, हे एक दंत, हे गजमुख, हे मुष्कुमा वाहन, हे स्कंद कुमार के जय श्रेष्ठ भ्राता, हे गजानंद महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प और अक्षत के साथ 2-2 धूप लेकर प्रत्येक नाम उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों में धूप अर्पित करें। हे देवादि देव, आप मेरे धूप को स्वीकार करें। मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूं, गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को अपरम प्रिय है वो चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर हे कुरुकुल प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख दे। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दे और 10 लड्डू अपने भोजन में निमित्त रख ले। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दे। सुवर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। जो प्रतिमा आपने सोने चांदी की बनाई वह ब्राह्मण को दे दीजिए। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। याद रहे उस दिन मूंगफली, वनस्पति, बरे आदि के तेल का उपयोग ना करें। अथो वस्त्र और उत्तरणीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णववादी प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मार्तगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्य के सारे कार्य पूर्ण होते हैं। तो भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई। इस दिन स्नान, दान, उपवास आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध भी किया गया है। इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है। इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहे, सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला, जम भगवान ने सिंह को यमाल्या भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी सेमंतक मणि यह है। ऐसा कहने से आपको कलंक दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर इसी तरह व्रत त्योहार की कथाएं, उनकी संपूर्ण जानकारियां आती रहती है। साथ ही साथ मैं टाइम टू टाइम धार्मिक कथाएं भी अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।